तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक बात याद रखना, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये चैप्टर नहीं है, ये अकाउंट है। अगर आपको ये नहीं आया तो आप अकाउंट में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, रट्टा मार सकते हो। अब मैथ्स है, कोई चैप्टर आप समझने की जगह आप क्वेश्चन को सारा याद कर लो तो ठीक है, कर लो। कितने क्वेश्चन याद कर पाओगे, कर लो भैया। यानी रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के बिना आप अकाउंट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज जर्नल बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कि हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि डेबिट क्रेडिट करने के रूल क्या है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेबिट क्या होता है, मतलब डेबिट किसको बोलते हैं, क्रेडिट किसको बोलते हैं। तो पार्थ याद होगा आपको, जब मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बोला था, बिकॉज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन टू साइड्स, वन साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। यानी डेबिट एंड क्रेडिट जस्ट टू साइड्स, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है डेबिट क्रेडिट का। जैसे हमारे दो डायरेक्शन होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड, ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट जो है हमारी दो साइड्स होती है जिनमें हम किसी भी ट्रांजेक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये कैसे डिसाइड हो कि भाई किस अकाउंट को डेबिट पर डालना है, किस अकाउंट को क्रेडिट पर डालना है, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये आपको खाली एज ए चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको एज ए नॉलेज पढ़ना है। आपको अगर इस चीज की नॉलेज नहीं हुई तो आप आगे बहुत दिक्कत में आने वाले हो। ठीक है, तो इसमें रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दो तरह की अप्रोचेस हैं। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। मुझे याद है जब मैं क्लास 11 में था तब केवल ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करती थी, हम उसी के थ्रू जनरल एंट्री करते थे, लेकिन उसमें बहुत दिक्कत आती थी। कई जगह वो मतलब फिट नहीं बैठता था वो रूल, लेकिन हमें पता था होना तो यही है, भुगत बनना तो यही चाहिए, लेकिन फिट नहीं बैठता था फिलोसफी में। तो बाद में मैंने अपने रूल बनाए कुछ, मतलब मॉडर्न अप्रोच मैंने इजाद नहीं करी है, लेकिन मैं पहले कर चुका था ये। मतलब पढ़ते वक्त भी, और जब ट्यूशन पढ़ानी स्टार्ट की थी तो मैं साथ ही साथ अपने, वो मेरे अपने लैंग्वेज में था तो अपनी लैंग्वेज में उस रूल को लिखवाता था, मॉडर्न अप्रोच को लिखवाता था। मुझे पता है कि जहां पर ट्रेडिशनल अप्रोच फिट नहीं बैठ पा रही वहां पे मॉडर्न अप्रोच की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं उसको मॉडर्न अप्रोच नहीं बोलता था, मैं उसका बोलता था मेरे रूल है कुछ लिख लो जो फिट बैठेंगे आपके। बाद में जब ट्यूशन पढ़ाने के 5 साल बल्कि 10 साल बाद जाके कहीं ये ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद मॉडर्न अप्रोच बुक्स में आई, यानी 15-20 साल हो गए मॉडर्न अप्रोच को आए भी वैसे। तो पहले अभी हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। तो नोट करने की चीज है, नोट करो और ध्यान रखना, जो आज आपको मैं रूल नोट करवाऊंगा वो अच्छे से किसी उस पे रजिस्टर पे, क्या कहते हैं उसको, नहीं, चार्ट में लिख के अच्छे से पेन से या किसी ब्लैक करके मोटे पेन से लिख के उसको स्टडी टेबल के सामने चिपका देना। और तब तक चिपके रहने देना जब तक कि आपको इतने अच्छे से ना याद हो जाए कि सपने में भी एंट्री करो तो आपको रूल गलत ना हो। इतने अच्छे से याद हो जाने चाहिए वो रूल, तब आपको लगे इतने अच्छे से याद होगा तब उसको वहां से हटा देना। तो इसको अभी लिखो और घर जाके अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपकाना अच्छे से, आपको सुबह शाम उठते बैठते हो नजर आनी चाहिए। हेडिंग डालो, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें लिखो नंबर, हेडिंग डाल के लिखो ट्रेडिशनल अप्रोच, बड़ा बड़ा लिखो ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में लिखो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। नंबर 1, पर्सनल अकाउंट, पर्सन से बना है पर्सनल, पर्सनल अकाउंट। नंबर 2, रियल अकाउंट। थोड़ा खुला खुला लिखो, साफ साफ गैप देके। नंबर 2, रियल अकाउंट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रियल अकाउंट। पेज भरते हैं, भर जाने दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप पढ़ रहे हो।
नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट के लिए A/C करके लिख सकते हो, नॉमिनल अकाउंट। नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। तो अब हेडिंग डालो, नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, बड़ा है, हेडिंग बना के बड़ा बड़ा लिखो पर्सनल अकाउंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल अकाउंट, इसमें लिखो अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन, अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन, अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन, institution, business are called personal account. Person, institution, business are called personal account. Personal account. Done, sir. For example, Ram, Mohan, Sohan. For example, Ram, Mohan, Sohan. Bank, school. Bank, school. XYZ Limited. देखो, राम श्याम मोहन हो गया पर्सन, बैंक और स्कूल हो गया इंस्टीट्यूशन, XYZ हो गया लिमिटेड, सॉरी वो हो गया बिजनेस। इसके अलावा भी है वैसे, इसके अलावा है जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब कैसे? सॉरी सर ये नेक्स्ट बता रहे हो आप? हाँ इसी में ही प्रीपेड एक्सपेंसेस, अभी फॉर एग्जांपल चल रहा है। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लिखो लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर बट प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे? अभी डिस्कस कर लेंगे, एक मिनट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम, एडवांस रिसीव्ड इनकम, लिख लिया सर। तो ये सब पर्सनल अकाउंट है। एक्चुअल में पर्सनल अकाउंट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आप जब पढ़ोगे, बुक खोलोगे रूल ऑफ डेबिट का, तो उसमें आप देखोगे 3 तरह के पर्सनल अकाउंट होते हैं। नंबर 1 नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या बोला मैंने पार्थ? अर्थ क्या बोला मैंने? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। पेज नंबर देखो 6.3 पे देखो, पेज नंबर 6.3 पे देखो। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे कि मनोज का अकाउंट, पार्थ का अकाउंट, जो लोग जिंदा होते हैं, मरते हैं, वोट करते हैं, ये सब जो होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल जैसे किसी कंपनी का नाम, बैंक, स्कूल। अभी कोई जीते मरते थोड़ा ना है, सांस थोड़ा ना लेते हैं, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तीसरा होता है जो कंफ्यूजन हो रहा था अभी रायन को, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल सैलरी ड्यू टू मोहन। मोहन के साथ 1000 एम्प्लॉय और भी है, मान लो मेरी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं, उनकी ये सैलरी ड्यू होगी, लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं करी, जिसको कि हम अकाउंट की लैंग्वेज में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो पहले तो दिमाग में जोड़ डालो अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, आप कहोगे जी कैपिटल में से माइनस करेंगे, खर्चा है, सही है। फिर आप बोलोगे जी लायबिलिटी पे दिखाएंगे क्योंकि पैसे देने हैं। अब लायबिलिटी में उन 1000 एम्प्लॉय का नाम लिखोगे क्या? राम मोहन सोहन, अजय, विजय, सोहन नहीं लिखोगे, उसकी जगह लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो 1000 एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रही है। और एक बात और निशानी के लिए बता दूं, लायबिलिटी तो आपको पता ही है क्योंकि आपने अकाउंटिंग की क्वेश्चन पढ़ ली है, तो जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं सब पर्सनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि हमें किसी ना किसी को पैसे देने हैं। हो सकता है वो कोई नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो, आर्टिफिशियल हो, या होगा कोई पर्सन जिसको हमने पैसे देने हैं, है ना। तो लायबिलिटीज जितनी भी होती हैं वो सब
पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो चलो ये हो गया पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। अब एक लाइन या दो लाइन छोड़कर बड़ा बड़ा लिखो, बुक में भी नजर आ रहा होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नजर आ रहा है आपको नीचे? नहीं लिखना। अरे यार इतना तो याद होना चाहिए, ये नहीं लिखना चाहिए। सर तो ये जो है हाँ, ये ट्रेडिशनल अप्रोच के सेकंड पॉइंट है ना? ट्रेडिशनल अप्रोच में नंबर 1 है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल हाँ अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हाँ, तो सेकंड क्या है? ये रूल है। सेकंड में ये बोला ही कहा मैंने? अच्छा, मेरे को लगा जब अभी आपने डेबिट बोला। द रिसीवर, नहीं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओके। हो गया? अब समझो उसको, रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। तो एक बात बताओ, मान लो मैंने रचित को 50,000 रुपए दिए, कैश पेड बाय मनोज टू रचित। मैंने रचित को 50,000 रुपए पे करे। रचित पर्सनल अकाउंट है, बल्कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, इंसान है। रचित को मैं डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? अरे नहीं, जितना पूछा जाए उसका जवाब दो। मैं यानी कि मनोज रचित को डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? क्रेडिट। क्या रचित रिसीवर है या रचित गिवर है? और रिसीवर को क्या करते हैं? रूल, अबे रूल लिखवाया, रूल पढ़ो, रूल ही तो समझा, देखना है अप्लाई करना है। रिसीवर को डेबिट करते हैं, तो मैं रचित को डेबिट करूंगा बिकॉज डेबिट द रिसीवर। ठीक है जी। लेकिन अगर बात आए रचित की बुक्स में, रचित अपने अकाउंट मेंटेन कर रहा है। देखो अपने आप को कोई डेबिट क्रेडिट नहीं करता, एक बात हमेशा याद रखना। तो रचित अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा, तो रचित मनोज को क्या, मेरे को मतलब डेबिट करेगा क्रेडिट करेगा? क्रेडिट। क्यों? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन ये रूल टिप्स पे होने चाहिए, अगले क्लास में मैं सबसे इंडिविजुअली सुनूंगा। नहीं अभी सुन रहे हैं, इन्हें तो पढ़ लिया। ये रूल जो लिखवाने वाला हूँ आज अगली क्लास में सुनूंगा, सबसे याद होने चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए ऐसे एकदम। अच्छा, एक रूल जो मैंने बनाया वो भी लिख लो, जो मैंने कभी बनाया था, बुक में नहीं है। डेबिट इफ अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन फ्यूचर। हैव ए मॉडर्न अप्रोच को घुमाकर लिखा था मैंने और कुछ। डेबिट इफ अमाउंट रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब लेने हैं, रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन फ्यूचर। डेबिट इफ अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन फ्यूचर। क्रेडिट इफ अमाउंट पेबल टू एनी पर्सन इन फ्यूचर। डेबिट इफ अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन फ्यूचर। अगर इन फ्यूचर हमने किसी से पैसे लेने हैं, सुन रहे हो, अगर लिखते रहो लिखते रहो। डेबिट इफ अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन फ्यूचर का मतलब, अगर हमने इन फ्यूचर किसी से पैसे लेने हैं तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। सोच, मैंने रचित को 50, उसने मुझसे 50 रुपए उधार मांगे, मैंने दे दिए, तो मैंने फ्यूचर में रचित से पैसे लेने हैं कि मैंने रचित को देने हैं? लेने हैं। तो मैं उसको डेबिट करके अपना डेटर बना लूंगा। डेबिट इफ अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन। तो चाहे कैसे भी सोच लो, होना तो ये डेबिट ही है। डेबिट द रिसीवर सोच लो, या डेबिट इफ अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन फ्यूचर सोच लो, करना तो मुझको इसको डेबिट ही है। ऐसे ही लिखो, क्रेडिट इफ अमाउंट पेबल टू एनी पर्सन। नहीं, नीचे लिखो यार, नीचे। क्रेडिट इफ अमाउंट पेबल टू एनी पर्सन इन फ्यूचर। क्रेडिट इफ अमाउंट पेबल, पेबल मतलब देने हैं, पेबल टू एनी पर्सन इन फ्यूचर। देख लिया? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं पूछना, बिल्कुल क्लियर लाइफ। नहीं मतलब चलो, का थोड़ा समझा दो। समझाना कुछ नहीं है, रूल है। अगर हम रोड पे चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि लेफ्ट में चलना है, अब आपको मैं ये कैसे समझाऊं कि लेफ्ट में कैसे चलना है, क्यों चलना है? रूल है। हमने एक सिस्टम बनाया है, तो एक सिस्टम है कि बंदा सामने वाला रिसीवर है या फ्यूचर में उससे पैसे लेने हैं तो उसको डेबिट साइड में डाल दो। अगर वो गिवर है या कह लो हमने उसको फ्यूचर में पैसे देने हैं तो उसे क्रेडिट में डाल दो। अब इसमें कुछ समझाने का
समझाने का ये रूल है जो आपको याद करने सिस्टम है, ये रूल बेस्ड अकाउंट इज ए रूल बेस्ड थ्योरी। तो यही रूल है बस जो आपको याद करना और कुछ याद नहीं करना आपको अकाउंट में। हाँ अब लिखो, थोड़ा गैप देखिए बढ़िया से दूर दूर। नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट। वास्तविक खाते जिसे बोलते हैं, इसमें लिखो अकाउंट रिलेटेड टू एनी असेट्स, अकाउंट रिलेटेड टू एनी असेट्स, ब्रैकेट में लिख देना टेंजिबल और इंटेंजिबल, बट एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट, बट एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को छोड़कर, आर कॉल्ड रियल अकाउंट। अकाउंट के लिए A/C लिख सकते हो। देखो याद करो, अकाउंटिंग के क्वेश्चन पढ़ चुके हो आप, बताओ असेट्स कौन सी होती है, असेट्स में क्या क्या आता है? कैश, बैंक, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, BR। इनमें से पर्सनल अकाउंट कौन से हैं? डेटर, BR और बैंक। इनको छोड़ दो क्योंकि तो पर्सनल हो गया ना, बिल से रिसीवेबल, किसी से पैसे लेने हैं, रिटर्न मेरे, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी असेट्स में आते हैं, एक्रूड इनकम भी असेट्स में आता है, बट इनको छोड़ दो क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है? एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच ये पर्सनल अकाउंट है। तो बाकी जितनी असेट्स बची, बिल्डिंग में लिखो फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स। कैश, गुडविल, पेटेंट, कैश, गुडविल, पेटेंट आर कॉल्ड पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सब बहुत सारी है, सारी कहां तक लिखवाऊंगा, एक्सेट्रा आर कॉल्ड, सॉरी बस, ठीक है, एक्सेट्रा। अब एक दो लाइन छोड़कर साफ साफ लिखो रूल। रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गो, नेक्स्ट पेज पे दिख जाएगा आपको 6.4 पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। वैसे मैं इसमें दूसरा रूल भी लिखवाता था पहले, लिखने की जरूरत नहीं है। डेबिट व्हेन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वो एज इट इज मॉडर्न अप्रोच में आ गया, तो वो तो एज इट इज ही हो गया, वो मैंने जो बना रखा था दिमाग लिखवाता था, तो उसमें अभी लिखवाने की जरूरत नहीं है, पहले लिखवाया करता था। डेबिट द व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास, मतलब किसके पास? बिजनेस के पास। जो हमारे पास आ रहा है, जो भी चीज, कोई भी वैल्यूएबल थिंग, डेबिट। जो जा रहा है, जैसे मैंने रचित को 50,000 रुपए दिए थे, कैश पेड बाय मनोज टू रचित, तो मैंने रचित को 50,000 रुपए दिए थे। तो हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट होते हैं, क्यों? डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो इसके अंदर दो अकाउंट है, एक तो रचित, एक है कैश। अगर मैं मेरी बुक्स में अगर एंट्री होगी तो एक है रचित और एक है कैश। रचित कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। रचित रिसीवर है, उसको डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। एज पर रूल, सोचना है ऐसे ही नहीं बस कुछ भी बोल देना है, एज पर रूल डेबिट द रिसीवर, रचित रिसीवर है इसलिए डेबिट करूंगा क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। लेकिन दूसरा कैश अकाउंट है, और कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश मेरे पास आ रहा है कि मेरे पास से जा रहा है? जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैं रचित को डेबिट करूंगा, मैं कैश को क्रेडिट करूंगा। एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है बिकॉज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसको हमें अप्लाई करना भी सीखना है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट याद करना है, फिर उसको अप्लाई करना भी सीखना है। पर एक दिन में सब कुछ नहीं होता। मेरे टीचर ने, मैं 3 दिन पढ़ाई थी, बस 3 दिन में मैंने
एक्सपर्ट हो गए थे हम जनरल एंट्री में, इतना कट कट कट, कभी दिक्कत नहीं आई। मैं तुम्हें 1 महीना पढ़ाऊंगा तो देखता हूँ कितने एक्सपर्ट होते हो। हमें तो सर ने रूल लिखवाया ऐसे, 10-20 एग्जाम्पल समझाया कि ऐसे ऐसे करते हैं, मैं उसी में हमको समझ आ गया, उसका कभी दिक्कत नहीं आई। जबकि उस टाइम तो मॉडर्न अप्रोच भी नहीं थी, मॉडर्न अप्रोच मैंने बाद में दिमाग से बनाई कि ऐसा भी तो होता है यार, ऐसा भी तो करना चाहिए। चलो नेक्स्ट नंबर 3, थोड़ा गैप देके अच्छा साफ साफ बड़ा बड़ा। नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट, आपको नजर आना चाहिए दूर से। नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट, और जब भी कोई नई हेडिंग होती है उसको अंडरलाइन भी करना चाहिए, आदत डालो। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट अंडरलाइन करना चाहिए। ये जब आप बिजनेस स्टडी के नोट्स बनाते हो, इकोनॉमिक्स से बनाते हो, तो ऐसे प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो नॉमिनल अकाउंट में लिखो अकाउंट रिलेटेड टू एनी इनकम एक्सपेंस लॉस एंड गेन, अकाउंट रिलेटेड टू एनी इनकम एक्सपेंस लॉस एंड गेन। सर एक बार रिपीट कर देना। अकाउंट रिलेटेड टू एनी इनकम एक्सपेंस लॉस एंड गेन। लिख लीजिए। देख लिया? फॉर एग्जाम्पल है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन। तो सर एक चीज पूछनी है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, हाँ जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है। नॉमिनल बाद में करेंगे, सुनो ना। अच्छा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा इसी की जब चैप्टर का, जब हमारी पूरी अकाउंट हो जाएगी ना, अकाउंट एंड विद स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट का एंड वही होता है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अकाउंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी डिस्कस करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, रहने दो, अभी अच्छा पहले बेसिक शुरुआत तो समझ ले। वो भी करेंगे, हमारे 11th में ही है सिलेबस में, उसको बार बार डिस्कस भी करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, कौन से लिखवा दिए? हाँ, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, सैलरी, वेजेस, डिस्काउंट, सैलरी, वेजेस, परचेज, सेल्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना, परचेज टर्म यूज होती है ओनली फॉर गुड्स। रचित, परचेज टर्म यूज होती है ओनली फॉर, जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट में डालूंगा, लेकिन मैंने गुड्स परचेज किया, परचेज में डालूंगा। मैंने बिल्डिंग बेची, मैं बिल्डिंग के अकाउंट में डालूंगा, बिल्डिंग को क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिट गोज आउट। लेकिन मैंने गुड्स बेचा है तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो एज ए इनकम, वो भी लिखवा देता हूँ। तो सेल एंड परचेज, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न ओनली फॉर गुड्स। तो परचेज और सेल नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज होते, ध्यान रखना, रियल अकाउंट में नहीं होते। अनर्न इनकम पर्सनल अकाउंट है ना, मैंने बताया, एडवांस इनकम। ठीक है, तो इसका लिखो रूल, एक दो लाइन छोड़कर साफ साफ बड़ा बड़ा। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit all income and gain, credit all income and gain, credit all income and gain। ये तो सीधा सा फंडा, कोई भी खर्चा हो रहा है डेबिट कर दो, कोई भी इनकम हो रही है क्रेडिट कर दो। आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 बार ही रीड कर लो, राज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, रीड करने के लिए 2 बार रीडिंग मार लो। अच्छा हाँ, इसका एग्जांपल तो दूं, जैसे जैसे मैंने स्टाफ को सैलरी दी, सैलरी खर्चा है क्या इनकम है? नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी को डेबिट कर दूंगा। मैंने सैलरी दी है तो क्या दिया होगा? कैश। तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो उसको क्रेडिट कर दूंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हो तो आप कैश में से माइनस कर दोगे क्योंकि कैश आ रहा है, कैपिटल में से माइनस कर दोगे क्योंकि खर्चा है। लेकिन अगर आप जनरल एंट्री की बात करते हो तो सैलरी को डेबिट करोगे एज ए नॉमिनल अकाउंट बिकॉज, और डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट करोगे आप कैश को बिकॉज क्रेडिट बट गोज आउट। ठीक है, एक बार पढ़ लो सारा कुछ।
रजिस्टर खोलो, बुक खोलो, पेज नंबर निकालो 6.4 और रजिस्टर खोलो। और हम करने जा रहे हैं, आप और मैं, करनी तो आपको है लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको पता चलता रहने क्या करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, रचित हेडिंग पढ़ना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना क्या है? Classify the following accounts into personal, real and nominal accounts. क्लासिफाइड ओनली पर्सनल रियल नॉमिनल एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है इधर नेम ऑफ अकाउंट, लिखो लिखो, और फिर राइट हैंड साइड पे लिखना है नेचर ऑफ अकाउंट। नंबर 1 कैश है आई थिंक, Yes, sir. अच्छा 1 रोमन लिपि में है, कैश अकाउंट। इस तरह से लिखो, नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर बताना है हमें। तो कैश अकाउंट का नेचर है, अब बोलते जाओ, तुम दोनों बोलते जाओ, एक तुम बोलो एक तुम बोलो, उसी स्पीड से मैं लिखूंगा। पहले नंबर 1 लिखो कैश अकाउंट। Cash. कौन सा अकाउंट है? ये है रियल अकाउंट। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या जो बच्चे ऑनलाइन है वो अपने आप से शुरू हो जाओ, मुझे म्यूट कर दो बेशक, पूरा करो, करने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आपने क्या मिस्टेक करी है, उसको फिर डिस्कस कर लूंगा मैं। नंबर 2 क्या है? बैंक। ये है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो मतलब पर्सनल अकाउंट हो गया। outstanding salaries. आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे मैंने बताया ना, मेरे कंपनी में 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उनका एक नाम थोड़ा लिखूंगा सबका, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दूंगा उसकी जगह में पर्सनल अकाउंट। चलो, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या जो ऑनलाइन है वो अब अपने आप स्टार्ट करो, और पूरा सॉल्यूशन फिर मैं एक साथ डिस्कस कर लूंगा जो मिस्टेक्स होंगी। तो एक बार जरा चेक कर लेना, कैश तो बता ही दिया था, रियल है, बैंक पर्सनल है, इंस्टीट्यूशन है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑल्सो पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सेल्स, सेल हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम यानी नॉमिनल अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट, ये भी पर्सनल अकाउंट है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है, एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है, एक लीज होल्ड होती है। फ्री होल्ड होती है जो जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, लीज होल्ड होती है जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पर कुछ मतलब कुछ ईयर के लिए मिली होती है, तो तब तक हमारी असेट्स ही कहलाती है। जो लीज होल्ड हो चाहे फ्री होल्ड है, हमारी असेट, असेट्स है तो मतलब रियल अकाउंट है। ड्रॉइंग एंड कैपिटल, ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपराइटर को। प्रोपराइटर जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल होती है, जो बिजनेस में से पर्सनली उसके लिए विड्रॉ करता है वो ड्राइंग होते हैं। तो ड्राइंग हो या कैपिटल हो, दोनों रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपराइटर को, बिजनेस के ओनर को, तो ये पर्सनल अकाउंट है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, इसका मतलब होता है कुछ पैसा डूब गया। मान लो हमने राम से 50,000 रुपए लेने थे, राम मर गया और उसका आगे पीछे कोई नहीं है हमें पैसे देने वाला, तो पैसे डूब गए, तो बेड डेट जो है नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि हमारा लॉस है। परचेज, ये भी एक्सपेंस है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। बेड डेट्स पैसा डूबना, नॉमिनल अकाउंट, लॉस है, पैसा डूब जाना। बेड डेट्स रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा मिल गया। जैसे पैसा डूबना लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, ऐसे ही बेड डेट्स रिकवर्ड ये हमारी इनकम है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है तो रियल अकाउंट हो गया। कैपिटल तो होता ही पर्सनल है, बता दिया मैंने। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट होता है, चाहे खर्चा हो चाहे इनकम हो। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने पैसे ले रखे हैं, हमें बैंक को देने हैं, तो बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड रेंट पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, जैसे मान लो मैंने फर्नीचर मंगाया या गुड्स परचेज कर रहा हूँ, गुड्स आ रहा है मेरा दिल्ली से किसी टेम्पो में, तो टेम्पो वाले को जब मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे रहा हूँ वो कैरेज इनवर्ड कहलाता है। गुडविल ऑल्सो इंटेंजिबल असेट्स यानी कि रियल अकाउंट। ठीक है जी, किसी ने कुछ पूछना हो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में? सर कैरेज इनवर्ड्स का क्या था? कैरेज इनवर्ड नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है, सॉरी मैं बताना भूल गया था शायद। कैरेज इनवर्ड नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। अब आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 3 मिनट का, 3 मिनट के अंदर आपको करने इलस्ट्रेशन नंबर 2, लेकिन इसमें बनाने आपको 3 कॉलम। पहला है नेम ऑफ अकाउंट, दूसरा है उसका नेचर, तीसरा आपको डेबिट करना है या क्रेडिट। तो 3 कॉलम बना लो, नेम ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। तो 2 मिनट के अंदर इसको भी करो क्योंकि मुझे अभी मॉडर्न अप्रोच भी करानी है आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 2,
हाँ, अगर मशीनरी परचेज लिखा है तो मशीनरी है रियल अकाउंट, और मशीनरी परचेज करने का मतलब है डेबिट बट कम्स इन, तो मशीनरी को डेबिट करेंगे। ऐसे ही रेंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट। गुड्स परचेज नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, डेबिट करेंगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल एक तरह से ना प्रोप्राइटर का अकाउंट है, और प्रोप्राइटर गिवर है तो इसलिए उसे क्रेडिट करेंगे। जब पार्टनर प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो मतलब वो गिवर हो गया, गिवर को क्रेडिट करते हैं। रेंट पेड नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव नॉमिनल अकाउंट, इनकम है, क्रेडिट करेंगे। बिल्डिंग सोल्ड रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट, इनकम है, एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। गुड सोल्ड नॉमिनल अकाउंट, सेल हमारा इनकम है, क्रेडिट करेंगे। तो चलो ये हो गया। 5 मिनट रह गए। अब 5 मिनट में पूरी मॉडल अप्रोच कराऊं कि ना कराऊं? 12th के बच्चे आ जाएंगे। अभी है 7 मिनट है इस घड़ी में, ठीक है। हाँ हाँ, कैपिटल प्रोपराइटर जब पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल कहलाती है ना कैपिटल। तो प्रोपराइटर जो गिवर है तो क्रेडिट करेंगे पर्सनल अकाउंट। चलो मॉडर्न अप्रोच एक बार देख के फटाफट नोट कर ले। अभी 7 मिनट है, हम कर सकते हैं, कुछ टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मॉडर्न अप्रोच में लिखो, फटाफट लिखो। मॉडर्न अप्रोच में हम अकाउंट को 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, 5 कैटेगरी एक तरह से ऐसे लिख देते हैं, असेट्स और एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल। 1 2 3 4 5, असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल। अब बुक में तो नहीं लिखा, लेकिन याद रखना, ये याद रखने की चीज है क्योंकि रूल है, याद रखना है कि असेट्स और एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस, ये रूल है। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का होता है क्रेडिट बैलेंस। अब बुक में तो नहीं लिखा हुआ, बुक में तो बस सीधा लिखा हुआ है कि बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कम करने के लिए, पर क्योंकि असेट्स और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो असेट्स का बैलेंस क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है, और उसको डेबिट करोगे तो बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? अगर इसको डेबिट कर दोगे असेट्स को, तो उसका बैलेंस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना? तो यानी कि इंक्रीज करने के लिए डेबिट और डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट। असेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस इंक्रीज करना है तो डेबिट, डिक्रीज करना है तो क्रेडिट। एज इट इज नोट करो। मेरी तरह नहीं लिखते, मैंने कितनी जगह छोड़ छोड़ के लिखा था, खिचड़ी पकाने की होती है बस। लिखो अब, चलो जैसे लिखो, घर जाके साफ साफ लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी रूल अकाउंट इस पर बेस्ड है जो आप नोट कर रहे हो। यहाँ लिखो लायबिलिटी, शॉर्टकट में लिख लो कैपिटल एंड रेवेन्यू, और फिर लिखो क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे, अरे यार यहीं जैसे मैंने लिखा, कहाँ लिख रहे हो? यहाँ लिखो क्रेडिट बैलेंस। और अब क्योंकि लायबिलिटी का, रेवेन्यू का, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर आप इसे क्रेडिट कर दोगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज करने के लिए डेबिट करेंगे। कैपिटल, रेवेन्यू लायबिलिटी को क्रेडिट करना मतलब इंक्रीज करना, डेबिट करना मतलब डिक्रीज करना, ये रूल है, ये याद करना। और ये रूल मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे इंडिविजुअली सुनूंगा। मेरे टीचर ने 80 बच्चों की क्लास में एक एक बच्चे से सुना था नेक्स्ट क्लास में। पता नहीं मैंने कहा इस टीचर को क्या हो गया, बसन की है यार, इतनी छोटी सी चीज 80 बच्चों से कौन सुनता है? ट्रेडिशनल को सुनी थी, लेकिन बाद में समझ आया कि वो भैया बहुत समझदार आदमी था। हम ही बच्चे थे, हमें नहीं पता था कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं सबको इंडिविजुअली याद करा रहा है वो। तो इलस्ट्रेशन नंबर देखो 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर है 6.7। ध्यान से सुनो,
यहाँ नया पेज, मैंने देखा नहीं, मैंने नया पेज लिया। और उसको मत छेड़ो, वहां साफ साफ उसको रहने दो। नंबर इलस्ट्रेशन में 4, इसमें देखो क्या लिखा, ऑन विच साइड विल बी इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट टू बी रिकॉर्डेड। अगर इन अकाउंट को इंक्रीज करना है तो किस साइड लिखोगे? साइड मतलब लेफ्ट राइट ही, डेबिट और क्रेडिट। ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से बताना है कि 5 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी है, असेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल। और दूसरा, इंक्रीज करने के लिए किस साइड लिखो? मेरे साथ साथ लिखो, बिल्डिंग। नेचर, वैसे हेडिंग बनेगी नेचर, तो बिल्डिंग का नेचर है असेट्स। और फॉर डेबिट, सॉरी फॉर इंक्रीज, इसको करेंगे डेबिट। फॉर इंक्रीज, नेम ऑफ अकाउंट। टाइम कम है ना, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं मैं इसलिए। नेम ऑफ अकाउंट बिल्डिंग, नेचर असेट्स, फॉर इंक्रीज डेबिट। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो क्या है, मेरे साथ साथ कर देना ना, पीछे मत जो ना, टाइम नहीं बचा। क्रेडिटर, नेचर क्या है? लायबिलिटी। इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे? और अगर मैं पूछूं डिक्रीज करने के लिए, और डिक्रीज तो डेबिट करोगे, है कि नहीं? 3 क्या है? नंबर 3 है? गुरमन ये कौन है गुरमन? प्रोपराइटर। अच्छा, प्रोपराइटर का ना कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता ही प्रोपराइटर का, और इंक्रीज करने के लिए उसे क्रेडिट करते हैं। अभी भी लिखा है ना मैंने, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, वही अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। मॉडर्न अप्रोच, आपको दो अप्रोच एक साथ याद करने हैं। हाँ, क्रेडिट है, कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, परचेज नहीं, एक्सपेंस। खरीदना खर्चा है, बेचना इनकम है, और एक्सपेंस को डेबिट करने से वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। नंबर 5, कैरेज इनवर्ड। एक्सपेंस, माल खरीदने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और एक्सपेंस को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है कैश। कैश तो भाई असेट्स है, और असेट्स का क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट करने से इंक्रीज हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड, ये हमारा रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट पेबल, ये है हमारी लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की जगह उसने लिख दिया इंटरेस्ट पेबल, देना है, तो हमारा लायबिलिटी है। खाली इंटरेस्ट लिखता, इंटरेस्ट पेड लिखता तो एक्सपेंस मानते, पेबल मतलब देना है ना, लायबिलिटी, और लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट तो भैया लायबिलिटी होती है, बैंक से पैसे ओवरड्राफ्ट करा रखे हैं, तो इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। डेटर, जिस पर्सन से पैसे लेने हैं वो डेटर होता है। डेटर हमारी क्या होती है? असेट्स, और असेट्स को इंक्रीज करने के लिए डेबिट। एक्रूड कमीशन, असेट्स होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, और इसे डेबिट कर देंगे इंक्रीज करने के लिए। इंटरेस्ट अर्न, ये तो हमारा रेवेन्यू है भाई, और रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं। बस हो गया? तो चलो होमवर्क लिखो। सबसे पहला होमवर्क है कि आपको लर्न करनी है, जो मैंने रूल लिखवाए हैं, मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, वो आपको अच्छे से तोते की तरह रट्टी होनी चाहिए। और आपको करनी है इलस्ट्रेशन नंबर, होमवर्क में इलस्ट्रेशन नहीं, क्वेश्चन ही करना है।
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 पेज नंबर 6.19 पहले रूल याद करना चार्ट बनाकर स्टडी टेबल के सामने चिपका देना बहुत काम की चीज है फिर उसके बाद ये वाली क्वेश्चन होमवर्क में करना किसी को कुछ कहना है या मैं भी क्लास ओवर कर दूं चलो ओके बाय